नॉर्मल डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड पे। अब हम आप लोग 1 मिनट बता देते हैं एसएलएम मेथड का मतलब क्या होता है। एसएलएम मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, या फिर इक्वल डेप्रिसिएशन मेथड भी आप इसको बोल सकते हैं। एसएलएम मतलब होता है हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम आएगा, हर साल आपका डेप्रिसिएशन सेम आएगा। और इससे भी बेटर आप इसको बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है ना, वो हमेशा आपके ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे आप हर साल डेप्रिसिएशन को लगाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसएलएम मेथड, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या फिर इक्वल डेप्रिसिएशन मेथड, जिसपे आप डेप्रिसिएशन हर साल अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएगा। जितना मैं खरीदा था उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार हम आप लोग को इसको जर्नल से भी समझाएगा, ताकि एक ही क्वेश्चन करेगा लेकिन जड़ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी लाएगा तो एक ही क्वेश्चन लेकिन करेंगे हर सेगमेंट का, लेकिन उसको इतना इन डेप्थ में करेगा कि आपको 20-50 क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। घर जाके आप इसका एक एक दो वैरायटी का क्वेश्चन करो, खत्म। कुछ भी आएगा एग्जाम में आप कर लेगा, श्योर शॉर्ट एकदम। देखिए क्या बोला है, पी लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹54,000। जो लोग ऑनलाइन करे और लग रहा है कि उन लोग खुद से कर पाएंगे, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई कर लो। देखिए क्या बोला है, बी लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹54,000 एंड स्पेंड ₹6,000 ऑन इंस्टॉलेशन। पढ़ते ही दिमाग में चमकना चाहिए आपको कि टोटल आपके असेट का कॉस्ट 60,000 रुपए, बिकॉज दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अच्छा क्या बोले, ऑन 1 December 2016 डेप्रिसिएशन का एक गोल्डन रूल है, ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं आप इसको। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको हर साल को क्लोज करना है। जो साल स्टार्ट हुआ, जैसे ये वाला साल आपका स्टार्ट कब हो रहा है, 1/4/2015, आपको इसको एंड करना पड़ेगा। ये एंड कब होगा, 31 मार्च 16। और देखो कि जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ये उसके बाद का है कि पहले का है, बाद का है। मतलब पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ईयर को स्टार्ट करो, ईयर को क्लोज करो। जैसे ईयर क्लोज आएगा वो अपने संग डेप्रिसिएशन लेकर आएगा। मतलब ईयर क्लोज होने के पहले डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर आपका ईयर क्लोज होगा। ये मानता है आप लोग? वापस रिपीट करें, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोले जैसे ही आप एक ईयर को स्टार्ट करेगा आपको ईयर को क्लोज करना है, क्लोज करने के पहले असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर आपका ईयर क्लोज होगा। ठीक है, इट परचेस्ड अनदर मशीन फॉर ₹30,000। कब खरीदा, 1 दिसंबर को। ठीक है, बट इसके पहले हमारा ईयर एंड आ जाएगा। आगे बात पढ़ते हैं। ऑन 30 जून जो हमने पहला मशीन खरीदा था 2015 में, उसको हम लोगों ने 36,000 में बेच दिया। ठीक है, कुछ परचेज सेल का कहानी हो रहा है। फिर और एक मशीन खरीद लिया 80,000 में, और भी कुछ मशीन को बेचा है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको सिंपल क्या करना है, मशीन का अकाउंट बना के बताना है 4 साल के लिए। ठीक है, हम लोग एक एक एंट्री को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को, पहले उसका जर्नल डिस्कस करेंगे और फिर उसको मशीन में पोस्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग आराम से पहला वाला लाइन पढ़ो जो हम ब्रैकेट किया है, और आप मेरे को बताओ कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा और कौन से डेट पे होगा। 54,000 का मशीन, 6,000 का इंस्टॉलेशन, टोटल मशीन का कॉस्ट 60,000, ये आप लोग ऑलरेडी बोल चुका है। आप मेरे को इसका जर्नल एंट्री बताओ। इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम से नहीं आएगा, अभी बोला ना, वो असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मशीन 60,000 का है। क्या बोले जर्नल एंट्री आप लोग, मशीन टू कैश या मशीन टू बैंक, वट एवर। मशीन खरीदा है, परचेज वर्ड नहीं यूज करते, मशीन वर्ड यूज करते, तो मशीन टू कैश या बैंक वट एवर, कौन से डेट पे, 1 तारीख को। लेजर आपको किसका बनाना है, मशीन का। 2 मिनट आप लोग प्लीज फॉर्मेट बनाओ फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट आप वेट करें, फटाफट आप लोग फॉर्मेट बनाओ। फटाफट आप लोग मशीन का अकाउंट बनाओ, ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, सिर्फ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, अमाउंट का कॉलम लिख लो एक बार। ठीक है, बीच में लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, वरना फिर सब डेटा इधर उधर क्लमजी हो जाएगा। आइए, आपने क्या डिस्कस किया, 1 अप्रैल को आपका जर्नल एंट्री क्या बोला आप लोग, मशीन टू कैश या मशीन टू बैंक। तो मशीन में क्या आएगा, टू कैश या टू बैंक। मशीन में क्या आएगा, टू कैश या टू बैंक। कौन सा डेट को, 1 अप्रैल 2015। मशीन में आएगा टू बैंक या टू कैश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और इसे ब्रैकेट में M1 जरूर से लिखना।
M1 जरूर से लिखना। अमाउंट कितना हो गया आपका? 60,000 मानते हैं आप लोग? सिंपल, पहला खत्म हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा दिया हुआ है? 1 दिसंबर 2016। बट सर उसके पहले क्या आ जाएगा? ईयर एंड। ईयर एंड आएगा तो क्या आएगा? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है? डेप्रीसिएशन टू मशीन। डेप्रीसिएशन खर्चा है, डेबिट होगा, और डेप्रीसिएशन के कारण मशीन का वैल्यू कम होता है तो मशीन को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो आप एंट्री क्या बोला? मशीन डेप्रीसिएशन टू। तो मशीन में क्या पोस्टिंग आएगा? बाय डेप्रीसिएशन। वापस देख लो आप आराम से, हम बोल रहे हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो सर मशीन में क्या पोस्टिंग आएगा? बाय डेप्रीसिएशन। और सिंपल सा बात है सर, मशीन का वैल्यू कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट में एंट्री पड़ेगा। कौन सा डेट पे? 31 मार्च 2016। और क्या लिख देंगे भाई? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा? M1 पे। बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, नीचे लिखेंगे M1, और आप लोग इस पे रेट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 10% का रेट है। मेथड आप लोग देख लो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कितना आएगा? 6,000 से, सिंपल सा बात है, 6,000 आएगा। 60,000 पे 10% यानी कि 6,000। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करना है, ईयर को एंड कर देंगे। बाई बैलेंस CD, कितना बचेगा बैलेंस? 54,000। बाई बैलेंस 54, और सर ईयर को क्लोज कर दो। और एग्जाम में आपको ना ऐसे टोटल भी लिखना पड़ेगा इसका। 60,000 डबल लाइन में, यहाँ पे भी 60,000 डबल लाइन। आगे बढ़े। हो गया ना सर? अब क्या करेंगे? नया साल ओपन करेंगे। नया साल ओपन कर लो आप लोग। 1/4/2016 टू बैलेंस PD ₹54,000। क्लियर? ठीक है, 54,000। अब आप लोग प्लीज नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको कौन सा दिया हुआ है। आराम से पढ़ो आप लोग ये वाला। ऑन 1st ऑफ December इट परचेज अनदर मशीन। क्या ये हमारे इस साल को बिलोंग करता है? इस ये अभी हमारा नया साल कौन सा है? 16-17, इसी के बीच में आ जाएगा ना, 1 दिसंबर। तो ये यहाँ पे आएगा एंट्री। 1 दिसंबर को हम लोगों ने नए मशीन को परचेज किया 30,000 रुपीज में। करो फटाफट, क्या आएगा जर्नल एंट्री? मशीन टू बैंक, तो मशीन में क्या आएगा? टू बैंक, तो टू बैंक लिख लो। कब आएगा एंट्री? 1 December 2016 टू बैंक अकाउंट, और इसमें आप नाम दे देगा M2। कितने में खरीद रहे इसको हम लोग? 30,000 रुपीज में। तो 30,000 रुपीज आपका यहाँ चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अच्छा सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, क्या बोला है देखिए। ऑन 30th of June, आराम से देखिए बताना क्या साल खत्म हो चुका है? क्योंकि सर साल तो 31 मार्च 2017 को ही खत्म हो गया था, और ये जून में खरीदा गया। तो फिर से साल खत्म हो रहा है, उसके पहले डेप्रीसिएशन आएगा। दोनों पे लगेगा, क्योंकि M1 भी यूज हो रहा है, M2 भी दोनों पे लगेगा। आप मेरे को सिंपल सा बताओ, डेप्रीसिएशन का सर जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो मशीन में क्या आएगा? बाय डेप्रीसिएशन। कौन सा डेट पे? 31 मार्च 2017 बाय डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन M1 पे अलग निकालना, M2 पे अलग निकालना। सर M1 पे कितना आएगा? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब, और इसको इनर कॉलम में लिखना 6,000। सर M2 पे कितना आएगा? 3,000 कोई बोल रहा है क्या? 4 महीना यूज किया है ना आप सर केवल। कब खरीदा इसको? दिसंबर में। तो कितना यूज किया? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना यूज किया आप इसको। तो M2 पे केवल 4 महीने के लिए डेप्रिसिएशन आएगा, विच इज 30,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 1,000 रुपये आ रहा है शायद। चेक कर लो एक बार आप लोग। 3,000 इंटू 4/12, जी हाँ 1,000। और इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करके बाहर लिख देंगे 7,000। बोले क्लियर? बोलो हाँ ना।
इनमें है क्या आप लोग सुबह सुबह? ओके, चलिए इसके बाद क्या करेंगे? के बाद ईयर को एंड कर देंगे 31/3/17 बाई बैलेंस सी डी। M1 का हम लोग अलग निकालेंगे, M2 का अलग निकालेंगे। चाहो तो आप साथ में भी निकाल सकते हैं, बट ये तरीके से करने से आगे हेल्प होता है। M1 का बताइए वैल्यू कितना बचेगा? सर 54,000 रुपीज में इसका ईयर का स्टार्टिंग का वैल्यू था, साल भर में इसको 6,000 से डेप्रिशिएट किए, तो सर M1 का वैल्यू कितना बच गया? 48,000 मानते हैं आप लोग? सर 54 माइनस 6, सर M2 का वैल्यू कितना बचेगा? 29,000। ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू था 30, 1,000 से डेप्रिशिएट कराए, आंसर बचा 29। बोलिए हाँ ना, क्लियर? 77,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, इसको भी हम लोग ईयर को क्लोज कर देंगे और टोटल लिख देंगे कितना? 84,000। टोटल लिख देंगे 84,000। सेकेंड ईयर भी आपका यहीं पर खत्म होता है। बोलिए क्लियर? आगे बढ़े, फिर वापस क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर को स्टार्ट कर लेते हैं। 1/4/2017 टू बैलेंस बीडी, अमाउंट आ गया आपका 77,000। इसका ब्रेकअप भी लिख लेते हैं, M1 कितना है और M2 कितना है। M1 कितना? 48,000, M2 29,000। 77 को तो नीचे लिखना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट लाइन पढ़िए। सर ऑन 30 जून 2017, 30 जून 2017 को हमने जो पहला मशीन खरीदा था, जिसका नाम क्या था? M1, बोल सकते हैं क्या पहला मशीन M1? उसको हम लोगों ने बेच दिया 36,000 रुपए में। सर कब बेचा? कब बेचा? 30 जून को बेचा। और आज हम लोग कौन से डेट पे खड़े हैं? 1 अप्रैल। तो सर पहले तो 1 अप्रैल से 30 जून तक जाना होगा, क्योंकि आपने इस M1 वाले असेट को अप्रैल में भी यूज किया, मई में भी यूज किया, जून में भी यूज किया और फिर बेचा। तो 3 महीना यूज करेगा तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे और फिर इसका लॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो हम लोग कंप्यूट कर लेंगे, क्योंकि जब भी कोई एसेट बिकेगा तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। हो सकता है नहीं भी आए लॉस प्रॉफिट, बट जनरली सम्स में आपके लॉस प्रॉफिट आ ही जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 30 जून 2017 तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कौन से एसेट पे निकालेंगे? सबसे पहले M1 पे, बाय डेप्रिसिएशन M1, क्योंकि सर केवल M1 बिक रहा है तो M1 पे निकालेंगे। सर M1 पे कितना डेप्रिसिएशन, किस पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? 60,000 पे, यानी कि 6,000 डेप्रिसिएशन। तो सर पूरा 6,000 लिख दे क्या? कितने महीने के लिए? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए। तो 3/12 विच इज 1,500। ये मानते हैं आप लोग? सर M1 पे केवल 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है, ये क्लियर है पक्का? अच्छा, हम आपको नीचे एक बार, आप लोग थोड़ा सा नीचे एक बार, एक पेज जगह जगह छोड़ के बार वर्किंग नोट देखो। ये जो आपका M1 है, ऑन 30 जून 2017, ये कौन सा डेट है? सेल डेट बोल सकते हैं क्या इसको? सर इस दिन इस असेट का वैल्यू कितना है? सोच के आराम से बताना, इस दिन इस असेट का वैल्यू कितना है? 48,000 कब वैल्यू था? 1 तारीख को। 3 महीना यूज किए, 1,500 से डेप्रिशिएट किए, आज वैल्यू कितना है? 46,500। सर दोनों को माइनस करके, ये मानते हैं आप लोग? सर ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू 48 था, 3 महीना मैंने इसको यूज किया, 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आज वैल्यू कितना बचा? 46,500। अब सर आप इसको बेच कितना मेरे? सेल्स प्रोसीड कितना है? सॉरी कहाँ गया? 36,000। 36,000 में बेच रहे, ऊपर पड़े थे। तो आप मेरे को बताओ, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर लॉस हो रहा है। सर कितने का लॉस हो रहा है? 10,500 का लॉस हो रहा है। पक्का क्लियर एकदम?
कभी भी हम लोग इवेल्युएशन 48 से नहीं करेंगे, क्योंकि सर 48 तो वैल्यू इवेल्युएशन 48 से नहीं करेंगे, क्योंकि सर 48 तो वैल्यू ईयर के स्टार्टिंग में था, 3 महीना उसको यूज भी तो किया है। यहाँ तक क्लियर है पक्का? अब मेरे को 2 मिनट का आप लोग टाइम लो और सोचो एक बार कि जिस दिन असेट बिकेगा उस दिन उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। परफेक्ट। आप देखो, आपका बैंक में पैसा आएगा, मशीन बिकेगा तो आराम से बैंक में कितना पैसा आएगा? 36,000। सर आपके हाथ से मशीन कितने का चला गया? 46,500 का। और आपको पक्का नुकसान हो रहा है, जिसको हम लोग पीएल में डेबिट करेंगे। कितना? 10,500। ये एंट्री पक्का क्लियर है क्या सब लोग को? ये एंट्री एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप इसी के बेसिस में ना इसका पोस्टिंग सोच सकते हैं मशीन में। सर मशीन में क्या आएगा? बाई बैंक और बाई पीएल, एकदम लॉजिकल सा बात है। तो आइए सब में, जी हाँ जी हाँ, 100%। मशीन बिकेगा तो प्रॉफिट लॉस आपको लिखना ही होगा। अच्छा, इसी रेट पे तो आएगा। क्या लिखेंगे भाई? बैंक और भाई पीएल। पीएल मत लिखना आप लोग, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन लिखना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। पीएल भी लिखिएगा तो कोई ऐसा गलत बात तो नहीं है, बट फिर भी बैंक में कितना पैसा है हमारे पास? 36। अच्छा, लॉस कितने का हुआ था? 10,500 का। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग आराम से पूछ लो। यहां पर आप लॉस जहां लिखिएगा ना, वहां वर्किंग नोट 1 जरूर लिख देना, लॉस के पास वर्किंग नोट 1। बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया कोई दिक्कत? पक्का दीदी कोई दिक्कत नहीं? एकदम क्लियर? नींद आ रहा है अभी भी? नहीं ना, अभी भी आ रहा है? अभी नींद आ रहा है तो बताओ फिर क्या बोले। जी हाँ, एग्जाम में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वरना एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आप लॉस निकाला कहाँ से। टाइम का अगर क्रंच हो तो छोड़ देना, बट अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट हो तो जरूर से इसको बना कराना। हाँ, एकदम वर्किंग नोट नहीं बनाएगा तो हो सकता है चिड़चिड़ा टाइप का टीचर होगा तो मार्क्स काट लेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया ना हमारा? वापस प्लीज बातचीत नहीं, देखो क्या बोले। ऑन सेम डेट, सर सेम डेट कौन सा बोल रहे हैं? 30 जून, क्योंकि अभी हम लोग 30 जून को खड़े हैं। तो 30 जून को हम लोगों ने नया मशीन परचेज किया 80,000 रुपए में। क्या करेंगे जर्नल एंट्री? मशीन टू बैंक। और सेम डेट को तो यहां पे एंट्री आएगा ना, 30 जून 2017। क्या एंट्री आएगा? टू बैंक। इसको क्या नाम दे सकते हैं? M3। सर कितने में खरीदा? 80,000। ठीक है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आपको? फिर एंट्री किस चीज का दिया है? ऑन 1 December 18। सर इसके पहले क्या हमारा ईयर क्लोज हो जाएगा? क्योंकि सर हमारा ईयर तो अभी खत्म हो जाएगा 31 मार्च 18 को ही, और यहां पर ट्रांजैक्शन कौन सा दिया हुआ है? 1 December 18। तो पहले तो मार्च आएगा फिर ना दिसंबर आएगा, तो ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। और ईयर अगर क्लोज होगा तो डेप्रिसिएशन आएगा। तो सर बाई डेप्रिसिएशन। परफेक्ट। M1 पे तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता, क्योंकि M1 तो खत्म ही हो गया, केवल M2 और M3 पे लगेगा। सर M2 पे कितना आएगा? M2 पे तो सेम ही आएगा, 3,000। सर M3 पे, M3 पे टेक्निकली 80,000 पे लगना चाहिए डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन का रेट? 10%। लेकिन कितने महीने के लिए? आप इसको कब खरीदे हैं? जून में, तो 3 महीना पार हो गया ना। अप्रैल में जून खत्म साल का, कितना महीना बचा? 9 महीना। तो इंटू 9 डिवाइड बाई 12, मानते हैं आप लोग 6,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। किसी को नहीं समझ में, हम वापस बोल रहे हैं एक बार। आप क्या किया, इस असेट को जून में खरीदा है पक्का? सर M3 को जून में खरीदे हैं। जून के बाद कितना महीना बचा? काउंट कर लो, शर्म का बात नहीं है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोलो कितना महीना? 9 महीना। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तो सर कैसे निकालेंगे इस पे? ये तो बड़ा सिंपल सा बात है। 80,000 पे 10% हो गया साल का, कितने का निकालना है? 9 महीने का। कितना आता है डेप्रिसिएशन? 6,000 रुपया। टोटल इस साल का डेप्रिसिएशन 9,000 रुपया। बोलिए हाँ या ना, क्लियर? परफेक्ट। 3,000 तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट है ना। M2 का वैल्यू कितना था?
M2 का वैल्यू 30 था ना, और आप M2 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं शुरू से? पहला साल तो छोड़ दो, 3000 तो लगाए ना यहाँ पे भी। M2 पे डेप्रिसिएशन आपका कितना आएगा? 3000, क्योंकि उसका कॉस्ट था 30,000 रुपीज, और हम लोग कर रहे हैं SLM मेथड, मतलब हमेशा कॉस्ट पे लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सर, इसके बाद ईयर को एंड करो, 31/3/2018 बाई बैलेंस CD। M2 और M3 का ही आएगा केवल, ठीक है? तो सर M2 का बैलेंस कितना बचेगा, सोच के आराम से बताओ। ईयर 2 के ये जो करंट ईयर है, इसके स्टार्टिंग में असेट का वैल्यू कितना है? 29। M2 का वैल्यू 29 है, और आप इसको कितने से डेप्रिशिएट किया? 3000 से, तो असेट का वैल्यू कितना बचा? 26। बोलिए मानते हैं आप लोग? ठीक है। M3 का वैल्यू कितना है? 80,000। डेप्रिशिएट कितने से किया? 6,000 से, तो वैल्यू बचा 74। तो 74 + 26 = 1 लाख। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? इसको ऐड कर लो ना, टोटल कितना आ रहा है? 77, 1,57,000 इसका टोटल आ रहा है। 1,57,000, 1,57,000। एग्जाम में ना आपको 4 साल का सम नॉर्मली नहीं देगा, 1-2 साल का देगा, बट ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे सकते। दे क्यों नहीं सकते? ये तो जरूरी सकते हैं, बस थोड़ा कम चांस होता है एनुअल एग्जाम में आपको 4-4 साल का सम दे। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एकदम बेझिझक, बिना कोई संकोच के। कोई दिक्कत है तो पूछ लो भैया, नहीं कुछ पूछना है आपको? एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर को स्टार्ट करते हैं वापस से। 1/4/2018 आखिरी साल है सम का, थोड़ा जोश के संग। 2 बैलेंस BD, M2 पे, M3 पे। सर M2 का वैल्यू कितना है? 26,000। M2 का वैल्यू 74, दोनों को ऐड किया 1 लाख। तो खाली कॉपी पेस्ट का काम है, खाली कॉपी पेस्ट ही तो है। सर इसके बाद क्या हुआ? यहां तक हो गया ना सबका? एकदम परफेक्ट। चलिए आगे बढ़िए फटाफट, सब में क्या बोले? ऑन 1 दिसंबर, यहां तक तो हम लोग कर ही चुके हैं। और अभी हम लोग कहां पर खड़े हैं? 1/4/18 में खड़े, हाँ है ना? 1/4/18 में खड़े हैं। इसके बाद क्या हुआ? 1 दिसंबर को जो सेकेंड मशीन आपने खरीदा था, सेकेंड मशीन कौन सा? M2 30,000 वाला। हम बाकी चीज को इरेज कर देते हैं एक बार, आप लोग सेकेंड मशीन का वैल्यू ट्रेस कर लो कितना आ रहा है। कितने में खरीदे थे सेकेंड मशीन को? 30,000 में। अरे क्या हो गया? 30,000 में खरीदे थे। आप इसको कब बेच रहे? 1 दिसंबर को। और अभी कहां पर खड़े हम लोग? 1/4/18 को। मतलब आपको यहां से यहां तक पहले जाना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस नवंबर में रुक जाना। 8 महीना, ये समझ में आप लोग को? 8 महीना, 8 महीना आप इसको एक्स्ट्रा यूज किया इस साल, तो 8 महीने का आप क्या निकालेगा? सबसे पहले डेप्रिसिएशन, पहला बात। उसके बाद आपने इसको क्या किया? बेच दिया 26,000 रुपए में, बस। तो आप अभी क्या करके बताएगा मेरे को कि अभी हम लोग को कहां तक जाना है? 1 दिसंबर 18, और यहां पर हम लोग सबसे पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कौन से एसेट पे? केवल M2 पे निकालेंगे। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अब आराम से आप मेरे को सोच के बताओ, जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 2 मिनट सोच के आप बताओ आराम से कि इस पे डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे लगेगा? 30,000 पे। सर ये तो वाहियात क्वेश्चन है, 30,000 पे ही लगेगा। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। 2,000 आ रहा है क्या? चलिए 2,000, 3,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज कमिंग टू 2,000 रुपीज। बोलिए क्लियर? इन आ रहे हैं? हाँ आएगा भी तो हम क्या कर सकते? हम तो भाई अपना देखो, जैसे हम शाम को 6 बजे पढ़ा रहे हैं, हम तो उसी जोश में पढ़ा रहे हैं। नींद आपको आ रहा है, हमको तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हालांकि हमको सुबह उठने का हैबिट नहीं है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होगा? अब मशीन सेल होगा। अब सर एक वर्किंग नोट और बना सकते हैं क्या यहाँ पर हम लोग? मशीन 2 का। आप मेरे को बताओ, जिस दिन ये मशीन आपका बिक रहे, हम 2 मिनट
वेट कर आप लोग के लिए, इस बार आप लोग बताना, ठीक है। मशीन कब बिक रहा है? ऑन 1 दिसंबर 2000 कितना 18। आप मेरे को बताओ इस दिन इस असेट का वैल्यू कितना है? 24,000। परफेक्ट। सेल डेट को मशीन का वैल्यू कितना है? सर कैसे निकाले? ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू 26 था, 2000 और डेप्रिशिएट कर दिए तो असेट का वैल्यू बन गया 26। बोलो हाँ है ना? क्लियर? पक्का? 24 सॉरी, 26 से 2000 गया, बच गया 24। सर ईयर के स्टार्टिंग में 26 में लिए थे, 2000 से डेप्रिशिएट करा दिए, बच गया 24। सर 24 के एसेट को आप कितने में बेचा? जरा चेक कर लो, 24 के एसेट को 26 में बेचा, 2000 का प्रॉफिट। 24 का एसेट था, 26 में बेचा, यानी कि 2000 रुपए का प्रॉफिट। यानी कि आपका सेल्स प्रोसीड कितना है? 26,000। तो आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट भी आ गया। यहां तक क्लियर है? आप मेरे को इस चीज का जर्नल एंट्री करके बताओ, 2 मिनट सोच लेते हैं सब कोई, फिर आप लोग बताना एक बार जल्दी से। इसका जर्नल एंट्री बताइए, सोच लो एक बार, सब लोग सोच लो। ठीक है, सुन लिया। अब जिन लोग बैंक अकाउंट डेबिट, सर बैंक में पैसा आ रहा है कितना? 26,000। सर मशीन कितने का गया? 24,000 का, और 2000 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया, तो 2PL मानते हैं आप लोग? आराम से एक बार एंट्री को देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछ लो। सर 26,000 रुपए में मशीन को बेचे, जिसका वैल्यू था 24,000, यानी कि 2000 रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। ये क्लियर है पक्का एकदम? इसका पोस्टिंग कैसे आएगा? सर मशीन में क्या आएगा? मशीन में आएगा बाई बैंक, और मशीन में आएगा 2PL। 2PL क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं, वैसे इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री क्लियर है ना सबको? इसका पोस्टिंग समझ में आया ना आपको? सर मशीन में क्या आएगा? बाई बैंक, और मशीन में 2PL दोनों आएगा। अच्छा चलिए करिए इसमें यहाँ पे इसी डेट को, मशीन में आएगा बाई बैंक। सर बैंक में कितना पैसा? 26। और सेम डेट को 1/12/18, सेम डेट को 2, प्रॉफिट ऑन सेल लिख सकते हैं इस बार? परफेक्ट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन विच इज 2000। इसको ना याद करने का जरूरत नहीं होता है कि सर लॉस क्रेडिट में जाता है, प्रॉफिट PL में जाता है। करते करते आपको मैकेनिकली अपने आप याद हो जाता है, बट जर्नल याद रहेगा ना तो एग्जाम में अगर भूल गया या पीछे वाला कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, अरे नहीं इधर जाता है उधर जाता है, तो आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, वरना सरेंडर हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, रिवाइवल के लिए जर्नल एंट्री याद रखा करो। खैर चलिए, अपना ये सेल का कहानी खत्म। अभी क्या बोला, और क्वेश्चन में कुछ और बोला है क्या? इज देयर एनीथिंग मोर इन द क्वेश्चन? सर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मतलब बस आंसर आने वाला है। बस अपने को साल को खत्म करना है, क्योंकि साल तो खत्म करना ही पड़ेगा, विच इज 31 मार्च 2019 बाई डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? केवल M3 पे लगेगा। कितना? सर M3 का क्योंकि वैल्यू कितना था 80,000, उस पर पूरा 10% लगेगा, यानी कि 8,000 रुपया। बोलिए क्लियर? एकदम परफेक्ट। सर इसके बाद लास्ट में आप क्या निकाल देगा? पेन रखो मत, लास्ट बाकी है, बाई बैलेंस CD। अब कैलकुलेशन बचाने के लिए देखो क्या करेगा ना, कुछ लोग जो लोग बहुत कॉन्शियसली सम नहीं करता, वो लोग क्या करेगा, सारा डेबिट को ऐड करेगा, फिर सारा क्रेडिट को बैठ के माइनस करेगा। ISC वाला का तो सुविधा है, कैलकुलेटर है। CBSE वाला बेचारा क्या करेगा, पूरा बैठ के निकालता जाएगा। या तो डेटा सिंपल सिंपल से है, उल्टा पुल्टा डेटा हो गया तो क्या करेगा? आपको सिंपल समझना है कि ये जो ईयर के एंड में मेरे पास बैलेंस बचा है, इसमें कौन सा मशीन बचा है? M3। M3 का मेरे ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू कितना था? 74। कितना से डिप्रिशिएट किए? 8,000। तो कितना एसेट का वैल्यू बचेगा? 66। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो टोटल आप लिख सकते हैं, ये आएगा आपका 1,02,000। सब टोटल करेगा तो 1,02,000। बोलिए कोई तरह का दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ, शाम को जर्नल का क्लास है। ठीक है,
नहीं, जनरल का क्लास भी आज ही है शाम को 6:30। तो ट्यूसडे लिख दिया क्या बोल से? मंडे ही तो लिखा हुआ है। खैर चलो, बाद में देखेंगे, बाद में बात करेंगे। आज ही क्लास है। चलिए, क्लियर है सबको? जो लोग ऑनलाइन करें, किसी का कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग।